दोस्तों सोचिए कि आप रोज की तरह मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि आप चाहे जितना आगे बढ़ें, बार बार उसी जगह वापस आ रहे हैं। और इस लूप से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर छोटी से छोटी गड़बड़ी को पहचानना। एक गलती और सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। आज हम बात करेंगे एग्जिट 8 की, एक ऐसी जापानी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जो भूतों से नहीं बल्कि आपके दिमाग से खेलती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिल्म की शुरुआत एक लड़के से होती है जो मेट्रो में सफर कर रहा होता है। उसके आसपास कई लोग बैठे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। एक आदमी उस बच्चे की मां पर चिल्लाने लगता है, जबकि बाकी लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लड़के को उस मां के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता। वो अपने ईयरबड्स लगाता है और नजरें फेर लेता है। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। पहले तो वो कॉल उठाता नहीं, लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद कॉल रिसीव कर लेता है। तभी उसकी एक्स एक ऐसी बात बताती है जो लड़के की पूरी दुनिया हिला देती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़के से पूछती है कि क्या वो इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। ये सुनते ही लड़का घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और वो अपना इन्हेलर इस्तेमाल करता है। कॉल अचानक नेटवर्क की वजह से कट जाती है। अब लड़का स्टेशन के लंबे कॉरिडोर से होते हुए एग्जिट 8 की तरफ बढ़ने लगता है। यहीं उसकी नजर एक सूट वाले आदमी पर पड़ती है जो ब्रीफकेस लेकर सामने से गुजर रहा होता है। पहली नजर में वो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब लड़का अगले कॉरिडोर में पहुंचता है तो वही सूट वाला आदमी फिर से सामने से गुजरता हुआ दिखाई देता है। सेम चाल, सेम ब्रीफकेस, सेम एक्सप्रेशन। लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन तीसरे कॉरिडोर में भी वही आदमी फिर दिखाई देता है। अब उसे महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे वो किसी अदृश्य चक्र में फंस चुका हो। इसी दौरान उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जहां एग्जिट 8 की जगह एग्जिट 0 लिखा होता है। लड़का घबरा जाता है। वो मदद के लिए फायर अलार्म दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। और तभी उसकी नजर सामने लगे एक पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें छत से खून टपकता हुआ दिखाया गया था। लेकिन अगले ही पल पोस्टर की तस्वीर हकीकत बन जाती है। छत से सचमुच खून टपकने लगता है। लाल खून धीरे धीरे पूरे कॉरिडोर में फैलने लगता है। ये देखकर लड़का बुरी तरह डर जाता है और भागते हुए वापस उसी दिशा में लौटता है जहां से वो आया था। इस बार कॉरिडोर के अंत में उसे एग्जिट 1 लिखा हुआ दिखाई देता है। वहीं पास में एक पोस्टर लगा होता है जिस पर कुछ अजीब नियम लिखे होते हैं। अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत पीछे लौट जाओ। अगर कोई गड़बड़ी न दिखे तो आगे बढ़ो और किसी भी हालत में एग्जिट 8 तक पहुंचो। अब लड़के को समझ में आ जाता है कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये एक गेम है। एक ऐसा गेम जिसमें हर छोटी गलती की कीमत बहुत बड़ी है। अब वो हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। दीवारें, लाइट्स, पोस्टर्स, दरवाजे, कैमरे, हर छोटी डिटेल। लेकिन एक बार वो एक बहुत छोटी गड़बड़ी को नोटिस नहीं कर पाता। से लगता है कि सब कुछ सामान्य है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगले ही पल वो फिर एग्जिट 0 के सामने खड़ा होता है। पूरा गेम रीसेट हो चुका था। अब उसे समझ में आ जाता है कि यहां बचने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि तेज नजर भी चाहिए। वो अपने फोन से पूरे कॉरिडोर की तस्वीरें लेने लगता है ताकि हर चीज याद रख सके। लेकिन जब वो फोटो देखने की कोशिश करता है तो सारी तस्वीरें गायब हो चुकी होती हैं, जैसे किसी ने उन्हें कभी खींचा ही ना हो। अब लड़का पूरी तरह अकेला था। कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं। और तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि इस लूप से बाहर निकलना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब लड़का समझ चुका था कि इस जगह से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, हर गड़बड़ी को पहचानना। इस बार वो पहले से ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ता है। वो दीवारों, पोस्टर्स, लाइट्स और हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखने लगता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी सामने से आता हुआ सूट वाला आदमी अचानक कुछ अलग दिखाई देता है। पहले तो वो हमेशा की तरह उसके पास से गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही लड़का पीछे मुड़कर देखता है
उसके होश उड़ जाते हैं। सूट वाला आदमी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं लगती। फिर वो आदमी धीरे धीरे लड़के की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते ही लड़का तुरंत पीछे की ओर भागता है और इस बार कॉरिडोर के अंत में उसे एग्जिट 2 लिखा दिखाई देता है। मतलब उसने सही गड़बड़ी पहचान ली थी। अब धीरे धीरे लड़का इस अजीब गेम के नियम समझने लगता है, लेकिन हर लेवल पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। कभी किसी कैबिनेट के अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती, कभी पोस्टर में बनी आंखें हिलने लगती, कभी कॉरिडोर की लाइट्स अजीब तरीके से बदल जाती। हर बार लड़का सही समय पर गड़बड़ी पहचान लेता और अगले लेवल तक पहुंच जाता, लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फिर से फोन आता है। वो बच्चे की बात करती है, भविष्य की बात करती है, जिम्मेदारी की बात करती है। लड़का इतना उलझ जाता है कि वो अपने आसपास ध्यान ही नहीं देता। उसे लगता है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए वो सीधे आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंत तक पहुंचता है, उसका दिल बैठ जाता है। बोर्ड पर फिर से एग्जिट 0 लिखा हुआ था। मतलब पूरा गेम रीसेट, सारी मेहनत बेकार। अब लड़का बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद वो कभी यहां से निकल ही नहीं पाएगा। कुछ देर तक वो कॉरिडोर में बैठा रहता है, लेकिन आखिरकार खुद को संभालता है और फिर से आगे बढ़ता है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन उसे कॉरिडोर के बीचों बीच एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। पहली नजर में लड़के को लगता है कि ये भी किसी गड़बड़ी का हिस्सा है, इसलिए वो वापस लौटने की कोशिश करता है। लेकिन अंत में फिर एग्जिट 0 दिखाई देता है। यानी बच्चा कोई गड़बड़ी नहीं था, वो सचमुच वहां मौजूद था। अब लड़का बच्चे के पीछे जाने लगता है। बच्चा बार बार किसी चीज की तरफ इशारा करता है, जैसे वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे लड़के को एहसास होता है कि ये बच्चा भी उसी की तरह इस लूप में फंसा हुआ है। और सबसे हैरानी की बात, ये बच्चा बहुत तेज दिमाग का था। इतना तेज कि वो उन छोटी छोटी गड़बड़ियों को भी पहचान लेता था जिन्हें लड़का बार बार मिस कर देता था। अब दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। पहली बार लड़के को लगता है कि शायद उसके पास यहां से निकलने का मौका है, लेकिन तभी फिल्म हमें एक और कहानी दिखाती है। एक ऐसी कहानी जो इस पूरे लूप को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। हमें पता चलता है कि ये सूट वाला आदमी भी कभी इसी तरह इस लूप में फंसा हुआ था और उसके साथ भी यही बच्चा मौजूद था। उस समय दोनों मिलकर गड़बड़ियां ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे वे एग्जिट 5 और एग्जिट 6 तक भी पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक स्कूल वाली लड़की से होती है। वो कहती है कि उसे भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। शुरुआत में वो बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी बातें अजीब होने लगती हैं। वो बार बार एक ही सवाल पूछती है, क्या ये जगह नरक है? क्या ये सजा है? क्या हम कभी यहां से निकल पाएंगे? उसकी आवाज कभी सामान्य होती तो कभी अचानक डरावनी और भारी, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। सूट वाला आदमी तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत है। वो बच्चे को पकड़कर पीछे की ओर भागता है और इस तरह वे अगला लेवल पार कर लेते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। एक जगह बच्चा दरवाजे के हैंडल में हुई एक छोटी सी गड़बड़ी देख लेता है, लेकिन सूट वाला आदमी उसे नोटिस नहीं कर पाता। वो आगे बढ़ जाता है और अगले ही पल पूरा गेम फिर से एग्जिट 0 पर रीसेट हो जाता है। यहीं से सूट वाला आदमी टूटने लगता है। उसकी उम्मीद खत्म होने लगती है। उसका धैर्य जवाब देने लगता है। और शायद यही वजह है कि धीरे धीरे वो उस अजीब रोबोट जैसे इंसान में बदल जाता है जिसे लड़का शुरुआत से देखता आ रहा था। लेकिन असली हादसा अभी बाकी था। एक दिन उन्हें कॉरिडोर के अंत में ऊपर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देती हैं। सूट वाला आदमी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार रास्ता मिल गया, लेकिन बच्चा उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बार बार इशारा करता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सूट वाला आदमी उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा गुस्से में उसे धक्का दे देता है। बच्चा जमीन पर गिर जाता है
और उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। फिर सूट वाला आदमी सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है और उसी पल उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है, क्योंकि वो सीढ़ियां असली रास्ता नहीं थीं, वो खुद एक गड़बड़ी थीं। और शायद उसी गलती ने उसे हमेशा के लिए इस लूप का हिस्सा बना दिया। अब लड़का समझ चुका था कि इस जगह की सबसे बड़ी दुश्मन कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक छोटी सी गलती है। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। अब लड़का और बच्चा साथ मिलकर इस रहस्यमयी लूप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। अब वे सिर्फ इस गेम के खिलाड़ी नहीं रहे थे, वे एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। बच्चा अपनी तेज नजरों की मदद से छोटी छोटी गड़बड़ियां पहचानता रहता है और लड़का उसकी वजह से लगातार आगे बढ़ता जाता है। एक बार तो बच्चा एक ऐसी गलती पकड़ लेता है जिसे शायद कोई और नोटिस भी ना करे। एग्जिट 8 के बोर्ड पर लिखा हुआ अंक थोड़ा सा उल्टा होता है। इतनी छोटी सी डिटेल भी उसकी नजर से नहीं बचती। यहीं से लड़के को एहसास होता है कि यह बच्चा साधारण नहीं है। आगे बढ़ते हुए चारों तरफ से पानी का तेज बहाव कॉरिडोर में घुसने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता बाढ़ से भर जाता है। लड़का और बच्चा पानी में बहने लगते हैं। वे पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और तभी लड़के के सामने कुछ यादें उभरने लगती हैं। वो खुद को समुद्र किनारे देखता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके साथ होती है और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी खेल रहा होता है। वही बच्चा जो अभी उसके साथ इस लूप में मौजूद है। वो बच्चा उसे पापा कहकर बुलाता है। यहीं लड़के को सच्चाई का एहसास होता है। ये बच्चा सिर्फ कोई अजनबी नहीं था, ये कहीं ना कहीं उसके होने वाले बच्चे का प्रतीक था, उसकी जिम्मेदारी का प्रतीक, उस भविष्य का प्रतीक जिससे वो भाग रहा था। यादों में उसकी एक्स उससे कहती है, आज तुम इसे बचाओगे और एक दिन यही तुम्हें बचाएगा। अगले ही पल लड़का वास्तविकता में लौट आता है। पानी लगातार बढ़ रहा होता है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, खुद को बचाना या बच्चे को। और इस बार वो भागता नहीं है, वो जिम्मेदारी चुनता है। वो पूरी ताकत लगाकर बच्चे को ऊपर उठाता है और एग्जिट 8 के बोर्ड तक पहुंचा देता है। लेकिन ऐसा करते करते उसका खुद का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पानी के बहाव में दूर चला जाता है। बच्चा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ समय बाद बच्चा होश में आता है। पूरा कॉरिडोर बाढ़ के मलबे से भरा हुआ था। अब वो अकेला था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, एक और कॉरिडोर पार करता है। इस बार उसे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती और पहली बार उसे एग्जिट 8 दिखाई देता है। उधर लड़का भी किसी तरह बच चुका था। वो भी दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हुए उसी अंतिम रास्ते तक पहुंच जाता है। इस बार न कोई मॉन्स्टर था, न कोई गड़बड़ी, न कोई डर, सिर्फ नीचे जाती हुई सीढ़ियां। लड़का धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगता है। सब कुछ सामान्य होने लगता है। वो तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और पहली बार पूरे विश्वास के साथ कहता है, मैं तैयार हूं, मैं हमारे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। ये कहकर वो कॉल काट देता है। अगले ही सीन में हम उसे फिर से मेट्रो में देखते हैं, बिल्कुल उसी जगह जहां फिल्म शुरू हुई थी। फिर से एक बच्चा रो रहा होता है। फिर से लोग उसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। लड़का अपनी सीट से उठता है और उस मां की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन एग्जिट 8 की कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि फिल्म हमें कई सवालों के साथ छोड़ देती है। आखिर बच्चा कौन था? सूट वाला आदमी उस लूप में क्यों फंस गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लड़का सच में एग्जिट 8 से बाहर निकल पाया था, या फिर वो अब भी उसी लूप का हिस्सा है? इन सवालों का कोई एक पक्का जवाब फिल्म नहीं देती। इसलिए अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जो इस फिल्म को समझने में हमारी मदद कर सकती हैं। थ्योरी 1, सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी।
इस थ्योरी के अनुसार पूरा लूप लड़के के दिमाग में चल रहा था। मेट्रो में देखी गई चीजें, न्यूज में देखी गई घटनाएं, रोता हुआ बच्चा, बार, अजीब जीव, ये सब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने मिलकर बनाया और पूरा गेम उसे मानसिक रूप से एक पिता बनने के लिए तैयार कर रहा था। थ्योरी 2, सुपरनैचुरल टाइम लूप थ्योरी। दूसरी थ्योरी कहती है कि एग्जिट 8 वास्तव में एक अलौकिक जगह है, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग हार मान लेते हैं, जैसे सूट वाला आदमी, और कुछ लोग अंत तक लड़ते रहते हैं, जैसे लड़का और बच्चा। यही वजह है कि सिर्फ वही लोग बाहर निकल पाते हैं जो अपना सबसे बड़ा डर जीत लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या लड़का सच में लूप से बाहर निकल गया था, या फिर मेट्रो वाला आखिरी सीन भी उसी लूप का एक हिस्सा था? फिल्म इसका जवाब नहीं देती, और शायद यही एग्जिट 8 का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपकी कोई अलग थ्योरी है तो उसे कमेंट्स में जरूर बताइए।